देखिए फलौदी सट्टा बाजार, उसने क्या घोषणा की? फलौदी सट्टा बाजार जिसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही होती है। आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए, इस देश के वजीर आजम नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी हर उसके पहले फलौदी सट्टा बाजार से पता लगाते थे। फलौदी सट्टा बाजार से महारानी विक्टोरिया तक विश्वास करती थी। एडविना माउंटबेटन सबसे ज़्यादा फलौदी सट्टा बाजार। अब आप समझ लीजिए क्या है ये, बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी करता है, बिल्कुल सटीक भविष्य। उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि 300 सीटें बीजेपी जीत रही है, 300 सीटें। अब देखिए क्या भविष्यवाणी है फलौदी सट्टा बाजार की। वोट से पहले हार जीत तय, फलौदी सट्टा बाजार में लग रहे हैं दांव। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा पर एक बार फिर सट्टा बाजार कर। देश की जितनी चर्चा चुनाव की उतनी फलौदी के सट्टा बाजार की। सट्टा बाजार ने क्या है कहा है, बीकानेर और सीकर से आते हैं इसके भाव। ऐसा नहीं कि फलौदी से, पूरे देश से इनके भाव आते हैं, तब डिसाइड होता है। और कहा है कि लोकसभा चुनाव में पहले भाजपा ने राम मंदिर निर्माण की बदौलत 400 पार का दावा किया था, वहीं फलौदी सट्टा बाजार को 320 सीटें जीतने पर दांव लग रहा था। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद भाजपा के कम होते होते 300 तक बताई जा रही है। पहले उन्होंने 400 कहा था, चुनाव पहले 320, अब 300 सीटें फलौदी सट्टा बाजार बता रहा है। और आपको बताना है 4 चरणों का हो गया, 3 चरणों का चुनाव बाकी है। तीसरे और 5वें चरण का चुनाव कल है। मतलब कुल मिलाकर के ये कल परसों नरसों और 1 तारीख तक का आंकड़ा है, 2 तारीख तक का। अब कांग्रेस को 60 से 63 सीटें, फलौदी सट्टा बाजार ने कांग्रेस को 60 से 70 के बीच में सीटें दी। आपको बताएं 2014 में फलौदी सट्टा बाजार ने बताया था आधा सैकड़ा पूरी कांग्रेस नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाई थी। इस बार भी बताया था 2019 में 50 सीटें के आसपास। और फलौदी सट्टा बाजार ने ये भी कहा था अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो है 55 सीटें हो सकती हैं कांग्रेस के 2019 में। अब इस बार इन्होंने बताया 60 से 63 सीटें, बिल्कुल सटीक आंकड़ा निकलता है। 60 से 63 सीटों का आकलन है, शेष सीटें अन्य दलों में बट रही हैं। यदि फलौदी सट्टा बाजार का यह आकलन सही होता है तो एक बार फिर यहाँ के आकलन पर सटीकता की मोहर लग सकती। अब आपको बता दें फलौदी सट्टा बाजार ने जो कांग्रेस की सीट बतला रहा उसमें हम आपको क्लियर कर दें, राजस्थान में वो फलौदी सट्टा बाजार कांग्रेस की 3 या 4 सीटें बता रहा है। यूपी में एक भी सीट नहीं बतला रहा है, एक भी रायबरेली और अमेठी दोनों हारने का बतला रहा है। और दूसरी बात बिहार में एक भी सीट नहीं बता रहा, बंगाल में, मगर राजस्थान में 3 सीटें निश्चित तौर पर, हालांकि उनके आंकड़े बिल्कुल सटीक रहते हैं। अब आपको बताना है भाजपा के लिए भी फलौदी सट्टा बाजार जो बतला रहा है वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि उड़ीसा में, आंध्रा में और तेलंगाना में, तमिलनाडु में और बंगाल में ये बढ़ के आ रहे हैं अच्छी तादाद में। फलौदी सट्टा बाजार का ये भी कहना है कि आंध्रा में भाजपा और भाजपा का गुट सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आ रहा है, ये इनका। दूसरा नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, जो नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में भाजपा की स्थिति कहीं से कमज़ोर नहीं हो रही। अब दूसरा आप देखिए क्या पोजीशन, भाव बदलते रहते हैं और राजशाही बाजार बनाम सट्टा बाजार। आज़ादी से पहले जब पाकिस्तान भारत में ही शामिल था तब फलौदी का व्यापार पाकिस्तान के सिंध प्रांत तक था। व्यापार यहाँ के राजशाही बाजार, वर्तमान नाम सदर बाजार से भी चलता था और यही कारण है कि ये बाजार आज भी हेरिटेज लुक लिए हुए है। पूर्व में इस बाज़ार को राजशाही बाजार व्यापार मंडी के नाम से जाना जाता था। यहाँ घी, तेल, अनाज, नमक, मावा और नमक आदि का बड़ा व्यापार होता है, लेकिन आज़ादी के बाद सिंध में व्यापार बंद हो गया। बाद में राजशाही बाजार, सदर बाजार, फिर सट्टा बाजार में परिवर्तित। अब आपको हम क्लियर कर दें ये है क्या। ये बाजार जो है अकबर के पहले से चल रहा है, अकबर के पहले से। मैं आपको बता रहा हूँ, एक गंग नाम के कवि थे और इस बाजार का पूरी दुनिया में पानी कब बरसेगा ये बाजार बता देता था, पानी कब बरसेगा। बॉम्बे से लोगों ने आ करके यहाँ का इलेक्शन का पता लगाया
और सबसे पहली भविष्यवाणी की थी फलौदी ने कि महाराष्ट्र में वो बाल ठाकरे आ रहे हैं, ये सबसे पहली। और बाल ठाकरे ने सबसे पहले कहा था कि मुझे कुछ विश्वास नहीं था, मुझे एक आशा लग रही थी फलौदी सट्टा बाजार का बात सही निकली। ये आप सुनिए, बाल ठाकरे ने कही थी जब वहाँ तमाम लोग, तमाम पत्रकार सब बोले साहब मुझको तो पहले आकलन था, तो उन्होंने कहा किसी को आकलन नहीं था, मुझे नहीं आकलन था, मैं चुनाव लड़ा रहा था। बोले मगर फलौदी सट्टा। अब आपको फलौदी सट्टा बाजार के बारे में बता दें, 500 साल से बड़ा ऊपर है, दुनिया का सबसे बड़ा पहला सट्टा बाजार था। मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता दे रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी कंपनी की इंसाइडर ट्रेडिंग हुई थी, कार कंपनी की जो कलकत्ते में। इनका इतना ज़बरदस्त है कि मंदड़िए और तेजड़िए यहाँ पे रहते हैं। दूसरी आपको पूरे देश में ऑफ द रिकॉर्ड बतला रहा हूँ कि एक वो है, सट्टे पे कोई बड़ा कानून नहीं, कोई बड़ी सज़ा नहीं। अगर सट्टे में कोई बंद हो जाता, दूसरे या तीसरे दिन छूट जाता, उसकी वजह है सट्टा बाजार का असर। आज तमाम खेल सब सट्टे पे हैं। आप सुन ले, सट्टा इतना ज़बरदस्त लगता है पूछे नहीं, इतना ज़बरदस्त लगता है सट्टा। और सट्टे बाज़ार की जो वैल्यू है वो बहुत है। 1977 में बताया था इन्होंने, बिल्कुल सही। किसी भी मीडिया के उसने किसी ने भी नहीं छापा था। 18 जून 1975 को फलौदी सट्टा बाजार ने ये दिया था कि 25 जून को देश में इमरजेंसी लगेगी, इंदिरा गांधी लगाएगी। किसी ने बात नहीं मानी थी। जयप्रकाश नारायण जी ने उस समय इशारा किया था, फलौदी सट्टा बाजार कह रहा। उस समय आपको बताना है, मोरारजी देसाई, इन लोगों ने भी, मोरारजी देसाई जो थे वो गुजरात का वो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि शायद ये बात सही। जयप्रकाश नारायण ने इस बात को माना था। और 25 जून को 1975 को इमरजेंसी लग गई थी। सभी नेताओं ने सोचा था अगर हम इनकी बात मान लेते तो सटीक नहीं। इनका ये आंकलन, ये जूता उछालते हैं, चित्त गिरेगा, पट्ट गिरेगा, दाएं गिरेगा, बाएं गिरेगा, बिल्कुल सटीक आकलन होता है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत बड़े राजनेता ने राजस्थान के कोशिश की थी इसको बंद कराने को, गए वहाँ जूता उछाला गया। बोले किधर गिरेगा? बोले नेताजी के सर पे गिरा था। ये यहाँ पे आप यहाँ से अंदाज लगा लीजिए, विजय हजारे ने छक्के मारे थे, 3-4 छक्के जो बाउंड्री के बाहर, उसका आप समझ लीजिए फलौदी सट्टा बाजार ने बहुत क्लियर कट कर दिया था। सलीम दुर्रानी एक प्लेयर था, वो फलौदी सट्टा बाजार की वजह से 4 छक्के मारता था, बहुत कम उस पर आउट हो जाता था, एक नाथ सोलकर वो। मगर उसकी एक खासियत थी, सलीम दुर्रानी एक आध छक्का मार देता, फलौदी बाजार बता देता था देखिए उसने बैट उठाया है, ये छक्का। मतलब इतना बड़े बड़े कमेंटेटर ने, हनुमान सिंह जैसे लोग फलौदी सट्टा बाजार के आदमी को ले जाते थे और उससे पूछते क्यों बाल उठाई? बोले छक्का। उसने इशारा किया, बोले और ये देखिए बाल उछाल दी है 6 रन के लिए। ये बात बहुत बड़े कमेंटेटर ने स्वीकार की थी कि हमसे ज़्यादा नॉलेज है। आपको बता रहे, गंग नाम का एक कवि था जो पानी वगैरह का सब, भूरा बादल पानी लावे, काला बादल भूरा बादल जी डलवावे, काला बादल। उस गंग कवि को उसकी इतनी नॉलेज थी, उसको अकबर ने पैर पकड़ के सर मुड़वा करके उसको मरवा दिया था। उसकी वजह थी कि इन लोगों के, यही एक वजह पूरी देश में कमोडिटी मार्केट यहीं से आई, घी, तेल, आलू वगैरह। आज भी पूरे हिंदुस्तान के हर ज़िलों में ऑफ द रिकॉर्ड सट्टा बाजार चलता। बहुत बड़े खेल, ये जितने बड़े बड़े नेता दिख रहे हैं ये सट्टे से भी है। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट सट्टे से गई। अब देखिए कितनी सटीक इनकी नॉलेज है। ये देखिए एक एनालिस्ट हैं, डिजाइन बॉक्स के संस्थापक और कांग्रेस चुनाव के बहुत बड़े रणनीतिकार। इनका इतना ज़बरदस्त इनको नॉलेज है, नरेश अरोड़ा जी को इन्होंने बताया है, जो कांग्रेस के कर्नाटक में बीजेपी के हार की वजह ये थे। हिमाचल में तमाम जगह इन्होंने कांग्रेस की इतनी अच्छी कैंपेन, इतना बढ़िया वो किया है, जो वहाँ विज्ञापन छपा था इनकी वजह से, जिसमें कमीशन लिखा था, वो कांग्रेस हार गई, बीजेपी हार गई। वो कह रहे हैं डिजाइन बॉक्स के संस्थापक और कांग्रेस चुनाव रणनीतिकार नरेश जी बोल रहे हैं कि बीजेपी 303 प्लस 10-12 कांग्रेस और ऊपरी सीमा 65।
तो वो कह रहे हैं कांग्रेस 10-15 सीट बढ़ेगी, ऊपर जाएगी और ये 65 तक पहुंचेगी कांग्रेस, ये कह रहे हैं नरेश जी। अब आप अंदाज़ लगा लीजिए, जब नरेश जी का ये कहना, जो कांग्रेस के इतने बड़े जिन्होंने पूरा इलेक्शन सेट कर रहे हैं, इसके बाद आप देखिए क्या है पोजीशन। आप देखिए ये है बीजेपी विल बी टोटल सीट इन लोकसभा 2024 304, नहीं तो 307 तक। कांग्रेस विल बी विन टोटल सीट इन 56, 56 या 58। बीजेपी विल विन टोटल सीट इन उत्तर प्रदेश 65 या 67। इंडिया अलायंस विल बी विन टोटल सीट्स इन उत्तर प्रदेश, इंडिया अलायंस का, इंडी गठबंधन का 15 व 17। इंडिया अलायंस विल बी टोटल सीट्स इन महाराष्ट्र 23 या 25। एनडीए विल बी विन टोटल सीट इन महाराष्ट्र 23 एंड 25। ये पहले का आकलन था, इस समय का आकलन देखिए क्या है, ये बढ़ के ये आ गया। दूसरी आपको बता रहे हैं, और भी जो एनालिस्ट हैं, जिसमें प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कहा है कि बीजेपी 300 सीटों से ज़्यादा हो जाएगी और बीजेपी की सरकार होगी। उन्होंने ये भी कहा है बंगाल में, उड़ीसा में और तेलंगाना में, आंध्रा में और तमिलनाडु में बीजेपी बहुत बड़ी ताकत की। दूसरा आपको बताए, कांग्रेस पक्षधर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप सरदेसाई जी, वरिष्ठ क्रिकेटर दिलीप सरदेसाई जी के सुपुत्र राजदीप सरदेसाई ने क्या कहा है कि बीजेपी सरकार बनाएगी। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था, मेरा बच्चा भी कहता है कि मोदी आएंगे। अभी उन्होंने अपना एनालिसिस जो किया है उसमें बताया है कि बीजेपी आराम से आ जाएगी, मोदी आ जाए। प्रियंका जी से भी उन्होंने एक इंटरव्यू किया, प्रियंका जी ने भी कहा है कि भाई चाय वाला ही प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, ये उन्होंने कहा प्रियंका जी ने। दूसरी आपको बताया, राहुल गांधी ने कानपुर में, राहुल गांधी ने अपनी एक कांग्रेस के उसमें कहा कि मोदी प्राइम मिनिस्टर होंगे, ये उन्होंने कहा मोदी। हालांकि ऐसा है जहाँ तक ये बात उनके जबान स्लिप हो गई। तमाम लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि बीजेपी ही आ रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।